रेट्या तो मर्यो हाऊ मेरी ऊंदी जिया राम ये खा बूढ़ी मैं द्योंदी कल्याऊ बोझले की बड़ी सासिलू पारण मेरो ये खा बूढ़ी निरी से कमरू छोयड़े के छोया नाती बाई बंद मेरा ये खा बूढ़ी नाती मेरी जिया। किसी दौर में पहाड़ों के सुदूर एकांत में यही लोकगीत यहाँ रहने वाले लोगों की पीड़ा को बयां करते थे। बदलते दौर और संसाधनों की पहुंच से ये लोकगीत आज इतिहास के पन्नों में तेजी से खुद को समेट रहे हैं। लेकिन बात जब मन की हो तो आज भी इन गीतों के लफ्ज हर नए शब्द पर भारी पड़ते हैं। ये खा बूढ़ी बेजियोलो मेरो। नमस्कार, रेडियो केदार 91.2 FM के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड के सुदूर क्षेत्रों में सदियों से रोजगार का जरिया बना एक ऐसा कुटीर उद्योग जो अब मुनाफे की जगह घाटे का सौदा बनकर रह गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रिंगाल से बनने वाले उन उत्पादों की जो बीतते समय के साथ लुप्त होने की कगार पर हैं। बात चाहे बाजार में प्रतिस्पर्धा की हो या फिर सरकारों के संरक्षण की, रिंगाल उद्योग हमेशा खुद को हाशिए पर ही पाता है। आज के एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं उन परिवारों को जो पीढ़ियों से रिंगाल के जरिए रोजगार जुटा रहे हैं, लेकिन अब इस पुश्तैनी काम को अपनी अगली पीढ़ी को सौंपने से पहले घबराहट महसूस करते हैं। इससे ये चीज बहुत ज्यादा फर्क पड़े हम तो कि लेकिन अब लोग प्लास्टिक का कंडा भी होना था हमारे कंडो तो नहीं चिंधना कोई बोरी में ले जाना मोल कोई केमा को बोना चिन की ये काम के खान कोई प्लेन सो में बस गिना तो अब लोग जमीन ले जा भी कम चिन का ना तो तय वजह से ये माँ दिक्कत चाम होता निबी को ठीक के हिसाब से हमारे ध्यान भी नहीं बन रही है माँ पूरी पर एक दिन है अगर एक दिन में हम 5-6 कंडी बनो ले तो एक दिन पूरा घुमाओ तब जे भी बीच नहीं शाम बा तक भी नहीं बिकता ना हमारा लोग तो यूँ तो धन माप नहीं धना आप लोग ना लोग परेशानी से सामना। रुद्रप्रयाग जनपद के अगस्त्यमुनि ब्लॉक में सैकड़ों परिवार पीढ़ियों से रिंगाल के जरिए तरह तरह के उत्पाद तैयार करते आए हैं। इन्हीं परिवारों में से एक परिवार है अमित कुमार का। खड़पतिया बाजार से लगे घर में रहने वाले अमित और उनकी पत्नी ममता देवी रिंगाल के उत्पाद तैयार कर आसपास के गांवों में बिक्री हेतु ले जाते हैं। हर सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद भी इन्हें अपनी मेहनत का वो दाम नहीं मिल पाता जिसकी उम्मीद होती है। अपने 4 बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लिए ये दंपति रिंगाल लेने से लेकर उससे उत्पाद तैयार करने में कई दिन खपा देते हैं, लेकिन बावजूद इसके एक दिन की मजदूरी निकलना भी हमेशा मुश्किल ही रहता है। हाँ, बिगड़ो नहीं निकालो कंडी टोकरे हो गाँव गाँव में डब जाना पड़ता बहुत दूर जाना पड़ता बिकते नहीं 200-150 में जाना हो तो मैं कुछ फायदा नहीं यो कंडे बनाना पड़ा 3-4 दिन लगो यो कंडे बनाना पड़ा बहुत मेहनत निगाह छीन पड़ो फिर तलाना पड़ो बढ़ाना पड़ो बहुत मेहनत चते 200 में 150 में। सर इसमें ऐसा है कि मेहनत इसमें बहुत है, लेकिन गांव ये थे जो ये कुटकी हो गए, मुदलो हो गया, रुदड़ा हो गया और गढ़मिल हो गया, गंदारी हो गया, इन जगहों हम ले जाते हैं इनको। और कभी कभी ऐसा भी होता है बिक भी जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो पूरा दिन बर्बाद हो जाता हमारा। तो अब खाने का जरिया यही है, वैसे यह व्यवसाय तो कुछ है नहीं, दिहाड़ी नहीं है, मजदूरी नहीं है और इसी से हमारा पालन पोषण होता है। और दूसरे में जब हम यहाँ से चलते हैं तो कम से कम 3-4 दिन का सामान अपने पास रखते हैं। रिंगाल में जैसे जंगलों में जाना पड़ता है, काटना पड़ता है, फिर उसको बोकना पड़ता है, फिर वहाँ से हम सीधे मोनकाल आते हैं, वहाँ से गाड़ी में लोड कर दे, यहाँ पे हम उसको उतार के और अपना बेच ये रोजगार। खड़पतिया बाजार से लगे खड़पतिया खाल में भी ज्यादातर परिवार रिंगाल के पारंपरिक रोजगार से जुड़े हुए हैं। बेहद मेहनती ये परिवार रिंगाल लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा
जंगल के रास्ते पूरी करते हैं। 3 दिन बाद रिंगाल लेकर ये वापस घर पहुंचते हैं। रिंगाल को छीलने से लेकर उससे बारीक हिस्सों में अलग करना बेहद मुश्किल होता है। इसके बाद अपने हुनर से इस रिंगाल से टोकरियां और अन्य उत्पाद तैयार किए जाते हैं। बाजार में रिंगाल से बने उत्पादों की डिमांड बेहद कम होती जा रही है, लिहाजा इसका असर कीमतों में भी दिखता है। एक रिंगाल से बनी टोकरी बाजार में 100 से 200 रुपये में बमुश्किल बिक पाती है, जबकि उसको बनाने में घंटों की कड़ी मेहनत लगती है। रिंगाल के कारोबार से जुड़े ये परिवार बेहद दुखी नजर आते हैं। अपने इस सफर को लेकर पूछे सवाल इन्हें भावुक भी कर जाते हैं और इनके दर्द को जुबान पर भी ले आते हैं। अरे सर, अब क्या बताएं आपको, कहाँ तक ले, पूरा दिन लग जाता हमारा इसको बेचने में। अब क्या बताएं, नहीं बता सकते, भूखे प्यासे पूरे दिन भर। अब बता नहीं सकते ना हम कि कितना दूर तक जाते हैं। मतलब रुद्रप्रयाग जिला है हमारा जो, तो पूरे जिला में घूमते हैं। क्या जिले के जो गांव हैं वहाँ तक घूमते हैं पूरे दिन भर। क्या रिंगाल उत्पादों को लेकर बाजार भी एक बड़ी समस्या है। रिंगाल के उत्पादों की कम कीमत होने के चलते इन्हें तैयार करने वाले कारीगर खुद गांव जाकर बिक्री करते हैं। बाजार में दुकानदार इन उत्पादों को कम कीमत पर खरीदना चाहते हैं और इससे इन कारीगरों का घाटा कई गुना बढ़ जाता है। सुबह से शाम एक गांव से दूसरे गांव की खाक छानते ये परिवार किसी दिन बिना एक भी उत्पाद बेचे घर लौट आते हैं। ऐसे में परिवार की रोजी रोटी की चिंता लाजमी हो जाती है। 14-15 साल से 14-15 बरस का था उस टाइम, बचपन में से बस पकड़ लिया था इस काम को। ये तो बहुत मेहनत है सर, इस पर काफ़ी टाइम लगता है, 3 दिन लगते हैं इसको लाने के में। दिक्कतें भी बहुत हैं इसमें, बस यही है। कहाँ से मिलता है रिंगाल? रिंगाल मिलता है यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट से। उस टाइम तो टोकरी टाकरी जो है ज़्यादा चलती थी, बाद में ये हॉट पॉट आए तो उसमें जो है कमी निकलने बढ़ गई ये टोकरी टाकरी। फिर बाद में लोगों ने फिर यूज़ किया इसको, बस यही है। पानी भरिने गला रे लोक रूठी गना, ये खा बूढ़ी तू ना रूठी देवो। ग्यो खाई पात्यों माँ तेरू दिल जाची मनो, ये मोरा कठोला सी बातों माँ। डाले लांगा लांगी आओ गाँव की दीदी बोली, ये खा बूढ़ी जोला संगा संगी। सरकार द्वारा तमाम वादों और दावों के बीच इन परिवारों की खस्ताहाल आर्थिक स्थिति हकीकत से वाकिफ करा जाती है। कई परिवार वर्षों से इस काम को कर रहे हैं, लिहाजा उनके सामने इसे जारी रखने की मजबूरी है। लेकिन ये परिवार अब अपने बच्चों को इस काम से दूर ही रखना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने में जुटे ये परिवार इस कारोबार के खस्ताहाल होने से बेहद दुखी भी हैं। नहीं सर, बच्चों को नहीं सिखाएंगे इस काम, क्या करेंगे इसको, जब कुछ लाभ ही नहीं है इसमें तो क्या करेंगे हम उसको सिखा के इस काम को। और फिर इस गांव में तो कोई दिहाड़ी नहीं, मजदूरी नहीं करेंगे तो तब ही ना जब लोग इसको रखेंगे ना। करने के लिए हम तैयार हैं, थोड़ी है कुछ दिक्कत नहीं है क्या, पर लोग रखते नहीं है ना इसको, मेन बात ये है। अब हम बहुत सारे जैसे 12 कन्नी बनाते हैं, 10 बनाते हैं। आज भी मेरा आदमी गया हुआ है कन्नी लेके, तो मैंने किया फोन तो बोला अभी तक नहीं किया। रिंगाल से बने उत्पाद किसी दौर में पहाड़ों में जीवन शैली का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन बाजार में कई तरह के धातु से बने उत्पाद हावी होते गए। आज रिंगाल से बने कई उत्पाद पूरी तरह गायब हो चुके हैं। आवश्यकता है कि रिंगाल से उत्पाद तैयार करने वालों को सरकार न सिर्फ संरक्षण प्रदान करे, बल्कि इन्हें बाजार भी उपलब्ध कराए। यहाँ सवाल इन परिवारों की रोजी रोटी का तो है ही, साथ में पहाड़ों के उस अतीत को सहेजने का भी है, जो कई मुश्किलों और मेहनत के बाद तैयार हुआ था। क्यों खाई चकी के बाला दिला सची दिने,
ये मोरा खानी जाने रखी की रेटा तो मल्यो मेरी ऊंदी जिया राम ये खा बूढ़ी मैं द्योंदी कल्यो बांजा का पतेला बोती बुरा ऊंदा जिया मेरी जिया रोलू का रोतेला